हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओपन एकेडमी। मैं गौरव पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं दोस्तों यहाँ पे हमारा प्यारा भारत, ठीक है, इसका हमारे पास मैप है और हम आज भारत के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, भारतीय भूगोल के बारे में। हम भारतीय भूगोल के कुछ बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इसके खासकर फिजिकल सेगमेंट को देखेंगे कि कैसे भारत का फॉर्मेशन हुआ, भारत का निर्माण कैसे हुआ दोस्तों, ठीक है। तो वो हम चर्चा करेंगे इसके बारे में और इसमें हम देखेंगे इंडिया का साइज एंड लोकेशंस, है ना। हम देखेंगे इंडिया कहाँ पर लोकेटेड है, क्या इसका साइज है दोस्तों। तो एक तो इसका ऑर्डर देखेंगे भारत के फॉर्मेशन का और साइज एंड लोकेशन के बारे में बात करेंगे, है ना। तो हम इस वीडियो में भारत का एक इंट्रोडक्टरी मैटर रखने वाले हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखते रहिए दोस्तों। ज्योग्राफी एक आसान सब्जेक्ट है और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों, सामने से तो आप समझ पा रहे हो, तो आप ऑटोमेटिक ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है कि मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो सारी बातें वो क्या बोलना चाहती हैं, उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। तो आप देखिए इधर, तो आपके सामने ये प्यारा भारत है दोस्तों, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आपने देखा होगा हमारे पास ये सब प्रेजेंट टाइम में आपको पता है हमारे पास 28 क्या है, फुल स्टेट है ना। हम सबको याद है हमारे पास दोस्तों 8 क्या है, यूटी, 8 क्या है दोस्तों, यूनियन टेरिटरी है। ये सारी बातें हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। 8 क्या है, केंद्र शासित राज्य हैं और 28 क्या है, पूर्ण राज्य हैं। उनमें से हम देखेंगे दोस्तों कि उनकी कोई लोकेशन वगैरह देख लो। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लद्दाख है। ये अपने आप में क्या है दोस्तों, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। जम्मू एंड कश्मीर, ये भी क्या है दोस्तों, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है ना। हमें यहाँ पे दिखाई देता है हिमाचल प्रदेश, क्या देता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश। हमें उत्तराखंड दिखाई देता है दोस्तों। इसके जस्ट नीचे दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश है ना। और इसके जस्ट साइड में क्या है दोस्तों, हमारे पास न्यू दिल्ली मिल जाता है, हमको हरियाणा मिल जाता है, हमको पंजाब मिल जाता है, हमको राजस्थान मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। हमको गुजरात मिल जाता है, हमको एमपी मिल जाता है ये, ठीक है। हमको महाराष्ट्र मिल जाता है और हमको तेलंगाना मिल जाता है। साथ ही साथ आंध्रा को देख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तमिलनाडु है हमारे पास, केरला है, कर्नाटका है, ये तमाम स्टेट हैं दोस्तों। उड़ीसा है, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है अपन को यहाँ पे दोस्तों। बिहार दिखाई दे रहा है, झारखंड दिखाई दे रहा है, वेस्ट बंगाल दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे दोस्तों। सिक्किम दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ पे आपको। दोस्तों आपको यहाँ पे असम दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों। आपको यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे आपको नागालैंड दिखाई दे रहा है, मणिपुर दिखाई दे रहा है, मिजोरम दिखाई दे रहा है, त्रिपुरा दिखाई दे रहा है, ये आपको एक मेघालय दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और हमें ये पांडिचेरी भी, तो ये हमारे कुछ स्टेट्स हैं दोस्तों, है ना। हमने इसे देखा, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पहले से पता होंगे कौन सा राज्य कहाँ पर है, ठीक है ना। तो एक बार आप देख लीजिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइप का समय स्पेंड नहीं कर सकते, हमें डायरेक्टली अपने कॉन्सेप्ट पर चलना है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट्स हैं दोस्तों, है ना, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। हम चलते हैं इनके मेन मुद्दे पे, ठीक है। तो एक बार ब्लैंक मैप पे देख लो दोस्तों, है ना। तो ब्लैंक मैप पे भी देख लेते हो आप। तो सबसे पहले आपको पता है ये पूरा एरिया क्या है, ये लद्दाख है, ये जम्मू कश्मीर है दोस्तों, आपको पता है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश है। ये क्या है दोस्तों, उत्तराखंड है। ये क्या है दोस्तों, यूपी है। ये क्या है दोस्तों, दिल्ली है। ये क्या है दोस्तों, हरियाणा है। ये क्या है दोस्तों, पंजाब है। ये क्या है दोस्तों, राजस्थान है, ठीक है। ये क्या है, गुजरात है, ठीक है। ये क्या है, एमपी है। ये क्या है दोस्तों, महाराष्ट्र है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, कर्नाटका है। ये क्या है दोस्तों, गोवा है, ठीक है ना। ये क्या है, केरला है। ये क्या है दोस्तों, तमिलनाडु है। ये क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। ये क्या है, तेलंगाना है, ठीक है। ये क्या है, छत्तीसगढ़ है। ये क्या है दोस्तों, उड़ीसा है। ये क्या है दोस्तों, झारखंड है। ये क्या है, बिहार है। ये क्या है दोस्तों, सिक्किम है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों, मेघालय। ये क्या है दोस्तों, त्रिपुरा है। ये क्या है दोस्तों, मिजोरम है, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, मणिपुर है। ये क्या है दोस्तों, नागालैंड है। ये क्या है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये हमारे तमाम, ये दोस्तों क्या है, वेस्ट बंगाल है। ये तमाम स्टेट्स हैं। उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे होंगे और आप खुद ब्लैंक मैप पे इस पर प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे, ठीक है। ये हमारे पास दोस्तों इंडिया का नक्शा है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ने वाले दोस्तों, साइज एंड लोकेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का साइज एंड लोकेशन, कहाँ पे इंडिया लोकेटेड है दोस्तों, है ना। वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में इंडिया कहाँ पे है, ठीक है ना। और हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे, इंडिया कहाँ पे लोकेटेड करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों,
आपने देखा होगा, मैं आपके सामने अगर एक और मैप बनाऊं, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये इंडिया का मैप है, कुछ बातें भी लिखी हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर आपने अपनी अर्थ को ऑब्जर्व किया हो, ये हमारे पास मान लो हमारी अर्थ है, ठीक है ना, और इसमें हम देख पाते हैं हमारे पास ये तमाम क्या है, लैटिट्यूड्स हैं। क्या है दोस्तों, लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। और हमारे पास ये तमाम क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड्स हैं। इनकी जानकारी आपको दोस्तों पहले से होगी, ठीक है, क्योंकि हम देखेंगे इंडिया के रेस्पेक्ट में, अभी अपन इंडिया के रेस्पेक्ट में ही बात करेंगे। तो आपको पता है ये हमारी अर्थ है, ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, एक ये नॉर्थ पोल है आपको पता है, ये साउथ पोल है। तो हमारे पास जो इक्वेटर है, कौन सी दोस्तों, इक्वेटर, जिसे अपन 0 डिग्री बोलते हैं, ये हमारी अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसे अपन बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। हेमी मतलब दोस्तों आधा, स्फीयर मतलब गोला, एक गोला ऊपर वाला दोस्तों, एक गोला नीचे वाला, तो इसे बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसे क्या बोलेंगे दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये साउथ हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसका मतलब इंडिया कहां पे है सर, आप बताइए, तो पूरा वर्ल्ड है दोस्तों, आपको पता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है ना, साउथ अमेरिका है दोस्तों, आपको पता है, यूरोप है ना, एशिया है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका, ये तमाम चीज़ आपको पता है, ठीक है ना। तो इंडिया कहाँ है, तो हम देखेंगे दोस्तों इंडिया किसका पार्ट है दोस्तों, एशिया का, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा मेरे भाई इंडिया कहाँ पे, कौन से हेमिस्फीयर में लोकेटेड है, तो आप बताओगे उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये लैटिट्यूड बेस, ये सारी चीजें क्या है दोस्तों, लैटिट्यूड्स हैं, ये क्या है, लैटिट्यूड्स। अगर वो पूछता है लॉन्गिट्यूडनल दोस्तों, तब भी आपको बताना पड़ेगा। तो इंडिया आपको पता है दोस्तों कहाँ पे लोकेटेड है, आपने वर्ल्ड मैप देखा होगा, उम्मीद करता हूँ। तो आपको पता है इंडिया अगर में से 23rd हाफ, ये क्या है दोस्तों, नॉर्थ, ये क्या है 23rd हाफ, ये क्या है साउथ, ठीक है। इसे अपन क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ठीक है ना। इसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ये क्या है दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों, यहाँ पे। तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, आप बताओगे सर उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों बताओगे आप सर लॉन्गिट्यूडनल कौन सा हेमिस्फीयर में, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे ऐसे बताओ, इस टाइप से लॉन्गिट्यूड्स हैं दोस्तों मेरे भाई, इनके यहाँ पे बताओ। तो देखो लॉन्गिट्यूड से मेरे आपको पता है, या तो वो हो सकते हैं ईस्ट, या हो सकते हैं दोस्तों वेस्ट। क्या हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, या तो हो सकते हैं वो वेस्ट में, अगर यहाँ से इसे कट करूँ दोस्तों, ये 0 डिग्री है मेरे भाई, तो इंडिया तो यहाँ पे लोकेटेड है ना मेरे भाई। तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में मेरे भाई, कहाँ पर, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड में, ठीक है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखनी है, इंडिया यहाँ पे लोकेटेड है, यहाँ पर इस वाले टुकड़े में, ठीक है ना। कौन से वाले में, इस वाले टुकड़े में इंडिया लोकेटेड है। या तो इंडिया नॉर्थ में होगी, या दोस्तों इंडिया किस में होगी, ईस्ट में होगी, ठीक है ना। इंडिया ना तो साउथ में, देखो मैंने मना किया है, साउथ में है ही नहीं। क्या इंडिया यहाँ कहीं पे है, इंडिया यहाँ पे इंडिया है, नहीं है ना, तो है ही नहीं। क्या इंडिया यहाँ पे कहीं पे है दोस्तों, वेस्ट में, नहीं है। तो इंडिया केवल 2 ही जगह पे, या तो इंडिया नॉर्थ में हो सकती है, या ईस्ट में हो सकती है, मतलब इस वाले टुकड़े में इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया को अपन ने ऐसे ऑब्जर्व कर लिया, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखो सबसे पहले इंडिया को अपन ने पहचान लिया दोस्तों, क्या है। तो हमने ये कोशिश करी यहाँ पे कि भाई इंडिया, तो एक ही मन में तुम्हारे सवाल आएगा सर तो इंडिया के बारे में बताओ। तो हम बताने वाले इंडिया के बारे में कि इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन कहाँ पे। लॉन्गिट्यूड समझते हो दोस्तों मेरे भाई, है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। क्या है दोस्तों, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये आपको दिखाई दे रही है लाइन, ये देखो ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं, ठीक है। ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। इसका मतलब इंडिया भी, इंडिया के साइड से भी कुछ दिखाई दे रहा होगा मेरे भाई। तो या तो इंडिया का देखो यहाँ से और यहाँ तक, इंडिया कहाँ तक फैला हुआ दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक, है ना। तो यहाँ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे नंबर्स कितने हैं, अगर आप दोस्तों नीचे देख पा रहे होगे तो देखो यहाँ पे ये कितने लिखे हुए हैं, 70। कितने लिखे हुए हैं दोस्तों, 70। और इंडिया 70 से पहले है हल्का सा, इसका मतलब इंडिया 70 से पहले होगा। तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा दोस्तों यहाँ पे, तो कितना होगा दोस्तों, आपको ध्यान है 68 डिग्री 7 मिनट। ये यहाँ पे कितना लिख दो, 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है ना। तो ये क्या, इसके आगे क्या लिखो दोस्तों, ईस्ट या वेस्ट, तो भाई क्या है, ईस्ट। इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्ट में, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स में। तो यहाँ पे ईस्ट लिख दिया मैंने। इसके बाद मेरे भाई ये पूछेगा सर इंडिया का ये वाला पॉइंट कौन सा है, तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये कौन सा है, 19.7। तो कौन सा है दोस्तों, 19.7
25°25', ये भी क्या है दोस्तों, ईस्ट। तो देखो इंडिया के रेस्पेक्ट में हमने दोनों जगह क्या लिखा, ईस्ट, यहाँ पे भी ईस्ट लिखा और यहाँ पे भी ईस्ट लिखा, ठीक है ना। इसका मतलब दोस्तों अपन को पता है कि भाई लॉन्गिट्यूडनल इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। अप्रोक्सीमेटली दोस्तों किसका कितना डिफरेंस है इसमें, अप्रोक्सीमेटली 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। कितने का, 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो इंडिया की ये यहाँ पे लोकेशन है लॉन्गिट्यूडनल। अब बात करें दोस्तों लैटिट्यूड की, बताओ सर। तो लैटिट्यूड देख लो आप, तो लैटिट्यूड देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। तो लैटिट्यूड सर देख लो, ये देखिए 8 डिग्री 4 मिनट। देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये 5 दिखाई दे रहा है, 5 के बाद कितना आएगा, 6 7 8 9 10, ऐसे चलता चला आएगा दोस्तों मेरे भाई, ठीक है ना। ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों इंडिया के आसपास कोई लैटिट्यूड जाता होगा, मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाता होगा कोई, ठीक है, यहाँ से कोई गया होगा, ठीक है। तो मेरे भाई वो उसका क्या है मेरे भाई, लैटिट्यूड लोकेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ पे जाता है सर, आप बताओगे सर, नंबर्स बताओगे इसके, तो इसके नंबर कितने, 8 डिग्री 4 मिनट। और सर इसके आगे क्या लिखोगे, नॉर्थ। मैंने आपको क्या बताया था, इंडिया कहाँ पे, या तो ईस्ट में या नॉर्थ में। इंडिया ना तो वेस्ट में ना ही साउथ में, ठीक है। तो इंडिया के रेस्पेक्ट में तो ये नॉर्थन क्या है, लैटिट्यूड से उत्तरी, जो उत्तरी अक्षांश है मेरे भाई, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और कहाँ तक जाएगा दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों कहाँ तक जा रहा है, ये ऊपर तक जा रहा है, यहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, अगर ऊपर जाओगे तो 37 डिग्री 6 मिनट। कितना दोस्तों, 37 डिग्री 6 मिनट। ये भी यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, नॉर्थ। क्या लिखोगे, नॉर्थ। तो यहाँ पे भी नॉर्थ है दोस्तों, यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी ईस्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी ईस्ट है। तो या तो नॉर्थ हो सकता है या फिर ईस्ट हो सकता है। इंडिया के रेस्पेक्ट में साउथ और वेस्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला मुद्दा दोस्तों, सर इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, ये बातें आपको नोट करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इंडिया का नॉर्दर्न पॉइंट कौन सा है, नॉर्दर्न पॉइंट, तो इसे बोलते हैं दोस्तों इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं दोस्तों, INDIRACALL, इंदिरा कॉल बोलते हैं, ठीक है ना। सबसे नॉर्दर्न पॉइंट को, सबसे साउदर्न पॉइंट को दोस्तों क्या बोलते हैं, तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। देखो सबसे साउथ में कौन है, इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंदिरा पॉइंट। अगर यहाँ पे देखो विद अंडमान निकोबार को अपन इंक्लूड करते हो मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू हो सकती है, यहाँ पे वैल्यू हो सकती है 6 डिग्री 4 मिनट। अगर इसको तुम, या 4-5 मिनट, और इसको और ऊपर से ले सकते हो दोस्तों, यहाँ से ले सकते हो। अंडमान निकोबार तो हमारा ही है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6 डिग्री 4 मिनट, है ना, नॉर्थ। और इससे आगे आप दोस्तों कितना ले सकते हो, जो मेन लैंड है ये हमारी इंडिया की, इसका कितना 8 डिग्री, और जो भी तुम्हारा क्या है ये, हाँ 4 मिनट ही है, सॉरी, है ना, 1 डिग्री 4 मिनट, ये भी नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो सेम है, तो बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। लास्ट पॉइंट क्या होता है, साउदर्न पॉइंट क्या है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो इंदिरा कॉल है, ठीक है। तो ये सारी बातें। अगला मुद्दा क्या है दोस्तों, कि हमारा इंडिया है, उसका एरिया कितना है। तो एरिया आपको पता है कितना है दोस्तों, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी एज ए फैक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा देश है, सबसे छोटा देश है, कौन से नंबर पे आता है, तो इंडिया दुनिया का 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, भारत। तो इसके लिए मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ लिख दिया है, कुछ ट्रिक लिख दी है, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि पहला, दूसरा, तीसरा, बाकी देश कौन कौन से हैं जो बड़े देश हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा कौन सा है, रूस। कौन सा है दोस्तों, रूस। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, कनाडा। क्या आता है दोस्तों, कनाडा आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, यूएसए। क्या आता है, यूएसए। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, चाइना। क्या आता है, चाइना। उसके बाद आता है दोस्तों ब्राजील। क्या आता है दोस्तों, ब्राजील। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, इंडिया। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, इंडिया तक तो हमें पता है 7वां है, लेकिन दोस्तों 8वां पूछ लिया तब क्या करोगे, तब बैठे हो, बैठा नहीं है मेरे बताना है तब भी। तो क्या है दोस्तों, अर्जेंटीना। क्या 8वां कौन सा है दोस्तों, A4 क्या है यहाँ पे, अर्जेंटीना है।
नाइन्थ कौन सा है दोस्तों, नाइन्थ पूछ लेगा तब क्या बताओगे, आप बताओगे कजाकिस्तान। क्या बताओगे, कजाकिस्तान। तो आपको 7 नहीं पूरे 9 के 9 ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। तो रसिया है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अर्जेंटीना और कजाकिस्तान, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। सो आगे देखो दोस्तों, ठीक है, ये बेसिक बात ही थी। उसके आगे हम देखेंगे यहाँ पे दोस्तों आईएसटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आईएसटी के बारे में हम अभी कर लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट है आईएसटी, ठीक है ना। तो मैं से दोस्तों इरेज कर देता हूं। देखो दोस्तों, आईएसटी एक होता है जीएमटी, एक होता है आईएसटी, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूं, ये हमारा दोस्तों क्या, सॉरी, ये मान लो हमारी अर्थ है दोस्तों, ठीक है। इसको मैंने दोस्तों 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री है, आपको पता है 180 है। हमें यहाँ पता है ना अर्थ हमारी कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। तो मैंने अर्थ को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, और अर्थ को मैंने ऐसे 2D में प्रेजेंट कर दिया। और ये अभी कितना होगा दोस्तों, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट। तो आपको पता है 0 डिग्री पे अपन को पता है क्या है, ये सब क्या है दोस्तों, लॉन्गिट्यूड्स हैं। ये हमारे कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं दोस्तों, 360। कितने, 180 कितने हो गए, 360। 0 क्या होता है दोस्तों, कॉमन होता है, ठीक है। तो अपन को ध्यान रखना है यहाँ पे। तो टाइम की बात बता रहा हूं मैं दोस्तों, आईएसटी की और जीएमटी की। तो यहाँ पे एक शब्द है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपके फोन में दिखाई होता है दोस्तों, जीएमटी लिखा होता है ना, आप टाइम सेट करते हो तब। तो जीएमटी है, इसका मतलब क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम। ये कहाँ पे दोस्तों, लंदन में। अंग्रेजों ने खुद बना रखा था, ठीक है। इसको कहाँ पे दोस्तों, ये लंदन में, ठीक है ना, लोकेटेड है, यूके, ठीक है। तो इसे बोलते हैं जीएमटी। अगर तुम 0 डिग्री के इधर जाओगे तो टाइम ऐड होता है, अगर तुम 0 डिग्री के पीछे जाओगे दोस्तों, वेस्ट में जाओगे तो टाइम माइनस होता है, ठीक है। इधर टाइम घटता है, इधर टाइम बढ़ता है। इसका मतलब दोस्तों इंडिया कहाँ पे, तो आपको पता है दोस्तों इंडिया कहाँ है। इंडिया दोस्तों, इंडिया कहाँ पर है, इंडिया ये गई, मैं मान लेता हूं इंडिया कहाँ है, ये गई, ठीक है, ठीक है। तो इंडिया ये गई, ये इंडिया है, ठीक है ना। तो इंडिया से कौन सी लाइन दोस्तों पास कर रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है ना। कौन सी दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे बोल सकते हैं 23rd हाफ नॉर्थ, ठीक है ना। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश घूम रहा है दोस्तों, तो इसे अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये यहां से गुजर रही है, आपको पता है। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे भी कोई ना कोई टाइम होगा, तो हमने इसके बीचों बीच, कहां पे दोस्तों, बीचों बीच क्या कर दिया, एक आईएसटी बना दिया। इसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आईएसटी की वैल्यू क्या है दोस्तों, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। क्या लिखा हुआ दोस्तों, आईएसटी की वैल्यू कितनी है, आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये आईएसटी क्या है दोस्तों, एक लॉन्गिट्यूड है जो इंडिया में हमने इसे मान रखा है, इमेजिन कर रखा है कि इंडिया का टाइम टेबल है वो किससे चलेगा, आईएसटी से। आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय, ठीक है। और जीएमटी क्या है दोस्तों, ग्रीनविच मीन टाइम, है ना, जो कहां पे है, लंदन में। तो दोस्तों आपको पता है ये तो 360/24, आपको पता है पूरी अर्थ कितने डिग्री की है, 360 की, ठीक है ना। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। तो तुम डिवाइड करोगे इसको तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी, अगर डिवाइड करोगे इसको तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी निकल के आएगी दोस्तों, 15 डिग्री। इसका मतलब कोई व्यक्ति एक, और हमारी अर्थ है 1 घंटे में 15 डिग्री मूव करती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूम जाती है। इसका मतलब ये है। तो हमें ये बताना है कि आईएसटी और जीएमटी में कितना अंतर है। तो आपको पता है आईएसटी की वैल्यू, जीएमटी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 0। आईएसटी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, आप बताओ, आईएसटी की वैल्यू कितनी है, 82 हाफ, ठीक है ना, ईस्ट। इसका मतलब टाइम ऐड होगा। तो जीएमटी में हमेशा क्या होता है, जीएमटी में हमेशा आईएसटी क्या होता है, ऐड होता है मेरे भाई, ठीक है ना, ऐड होता है। हम प्लस जीएमटी में आईएसटी को ऐड करते हैं। तो मान लो यहाँ पे मेरे भाई, तो कितना डिफरेंस है, 82 हाफ का। तो आप इधर देख पाओगे 1 घंटे में कितना चलती है दोस्तों, 15 डिग्री। 2 घंटे में कितना चलेगी दोस्तों, 30 डिग्री। 3 घंटे में कितना चलेगी दोस्तों, 45 डिग्री। 4 घंटे में कितना चलेगी दोस्तों, 60 डिग्री। 5 घंटे में कितनी चलेगी दोस्तों, 75 डिग्री। अब कितना बचा 75 से 82 तक, 82.5 तक, तो 7.5 बचा। 7.5 मतलब मेरे भाई कितना, 30 मिनट। तो एक 30 मिनट और ऐड कर लो,
7.5 के लिए। ये क्या है मेरे भाई, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। तो 5 घंटा 30 मिनट, कितना, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, जीएमटी से हमारा आईएसटी आगे है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कितने घंटे, 5.5 घंटे, तो तुम्हें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये आईएसटी और जीएमटी बेसिक बातें थी, ठीक है। तो अपन ने इंडिया में एक आईएसटी है दोस्तों, ठीक है ना। तो कहाँ से ड्रॉ करना है आईएसटी, आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे अपन, यहाँ से कर लो, ठीक है, सॉरी, यहाँ से कर लो, ठीक है। तो पेपर में आता है दोस्तों का, इंडिया में जो आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये कितने स्टेट से पास करता है, आईएसटी जो लॉन्गिट्यूड है वो कितने स्टेट से पास करता है, ठीक है। तो नंबर 1 स्टेट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला अपना कौन सा, यूपी, देखो इलाहाबाद। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, दूसरा एमपी। तीसरा कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, छत्तीसगढ़, देखो यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिखाई दे रहा है। चौथा कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, उड़ीसा। पांचवा कौन सा है दोस्तों यहाँ पे, आंध्रा। तो आईएसटी से कितने स्टेट पास करते हैं, 5 स्टेट। मैंने आपको बता दिया, एक यूपी है, एमपी है दोस्तों जस्ट नीचे, छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश है। तो ये 5 स्टेट क्या करते हैं, पास करते हैं, किससे, आईएसटी से। क्या वैल्यू है इसकी, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। हम चलते हैं, हमने बेसिक बातें कर ली दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, ये भी देख लिया, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक बात, हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया का अपन कुछ इतिहास जानने की बात करेंगे, मतलब कुछ टाइम टेबल की बात करेंगे, कुछ क्रोनोलॉजी की बात करेंगे। और दोस्तों इस क्रोनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। तुम बहुत जगह देखते होगे चीज़ें, हम डायरेक्ट चीज़ें सीख लेते हैं। हम इंडिया के बारे में कुछ पीछे टाइम पे जाने वाले हैं, और हम अर्थ की भी स्टडी करने वाले हैं, बहुत पहले जाने वाले हैं दोस्तों, है ना। कि भाई ये टाइम पीरियड क्या है हमारी अर्थ का, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ मेरे भाई अर्थ का, कैसे टूटा ब्रेक हुआ, है ना, सारे फॉर्मेशन कैसे हुए, हिमालय कैसे बना, ये सारी बातें अभी अपन यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है ना। बस आपको देखना है और मेरी बातों को थोड़ा समझना है, ठीक है। और हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ये अंग्रेजी हिंदी एक ही बात होती है, ठीक है ना। तो बेसिक बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। देखो यहां पे देखो सामने क्या लिखा हुआ है, जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल मतलब भौतिक रूप से देखना होता है ना, भूगोलिक रूप से देखना होता है कि भारत की स्थिति क्या रही, क्या स्ट्रक्चर था इसका, और वर्तमान में क्या है, पहले क्या था, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर तुम कोई चीज की स्टडी करते हो तो क्या देखते हो भाई, उसका टाइम देखते हो कि भाई कोई चीज कितनी पुरानी है, पहले कैसे थी। किसी भी चीज को तुम अगर पता करना चाहते हो भाई, उसके बारे में कुछ बेसिक जानकारी लेना चाहते हो, तो उसका टाइम पीरियड देखोगे दोस्तों, पहले स्केल देखोगे कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कब ये मैच्योर हुआ, कब डिक्लाइन हुआ। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए, टाइम चाहिए, है ना। तो उसके लिए कुछ मेरे भाई बातें लिखी हुई हैं आपके सामने। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइम स्केल के बारे में। स्केल मतलब दोस्तों टाइम, ये किसका स्केल है दोस्तों, टाइम का। किसका है दोस्तों, टाइम का स्केल है। इसके मतलब दोस्तों टाइम की बात करते हैं तो टाइम की आपको पता है बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, टाइम की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, है ना। अपन सेकंड बोलते हैं, मिनट बोलते हैं, घंटा बोलते हैं, ईयर बोलते हैं, सेंचुरी बोलते हैं, है ना। तो तमाम अपन तो ये जानते हैं, लेकिन हम अर्थ के रेस्पेक्ट में बात करें, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में बात करें, तो हमारे पास बहुत पुरानी दोस्तों, पुराने लंबे समय से पहले के लिए दोस्तों हमारे पास क्या है, कुछ पुराने सिंबल्स हैं, पुरानी यूनिट्स हैं किसी टाइम की, ठीक है। तो वो यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो हम अगर अर्थ की स्टडी करें तो हमें सबसे पुराना जो यूनिट मिलता है, सबसे पुराना यूनिट, उसे बोलते हैं अपन ईयोन। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका कोई हिंदी नहीं होता दोस्तों, ईयोन को ईयोन बोलना है, ठीक है ना। तो सबसे पुराना जो यूनिट है अर्थ को नापने का मेरे भाई, वो क्या है, ईयोन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, एरा। एरा तो आप जानते हो, बोलते ना एरा। आजकल जो बॉलीवुड हॉलीवुड और मेरे भाई जो यूट्यूबर वगैरह होते हैं तो बोलते हैं एक भाई का एरा आया है, भाई का समय आना है ना, उस टाइप से जो बातें बोलते हैं। एरा समझते हैं ना क्या होता है दोस्तों, एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम का यूनिट्स होता है, ठीक है। तो एरा। तो ये अगला दोस्तों क्या आता है, पीरियड्स। पीरियड्स आप जानते हो दोस्तों, समय होता है, आपको पता है। उसके बाद दोस्तों और आता है एपॉच। क्या आता है दोस्तों, एपॉच। और उसके बाद क्या आता है, एज। एज तो जानते हो, एज का मतलब क्या है, टाइम। हम कोई चीज स्टडी करते हैं, इतिहास पढ़ते हैं तो एज पढ़ते हैं ना दोस्तों, ठीक है। स्टोन एज वगैरह, पत्थर का काल, पहाड़ काल, पुरापाषाण काल,
है ना। तो ये सब क्या है, एज है, ठीक है। तो हम यूनिट की बात कर रहे हैं इसे टाइम के, ठीक है। आगे देखो दोस्तों, इनमें भी दोस्तों मेरे भाई तमाम एरा, इयॉन वगैरह होते हैं। तो एरा को अब दोस्तों इन्होंने 4 भागों में हमारे जितने भी ज्योग्राफिकल लोग हैं उन्होंने डिवाइड कर रखा है। एक को बोला हेडन एर इयॉन, आर्चियन इयॉन, प्रोटेरोजोइक, फेनेरोजोइक इयॉन, ये सब कुछ क्या है दोस्तों, इयॉन्स हैं। इनको टाइम के हिसाब से डिवाइड कर दिया। हेडन इयॉन का टाइम क्या है, 4.5 से 4 बिलियन ईयर एगो। ये आजकल की बात नहीं हो रही दोस्तों, बिलियन ईयर एगो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, ये बिलियन ईयर एगो, बहुत समय पुराने की बात हो रही है। उसके बाद दोस्तों आता है ये आगे आर्चियन का मतलब क्या है, 4 से लेके 2.5 बिलियन ईयर एगो। उसके बाद दोस्तों 2.5 से लेके 542 मिलियन ईयर एगो, आप देख पा रहे हो। फिर 543 मिलियन ईयर एगो से लेके दोस्तों आज तक की बात करें, वो बात कौन सी होती है, फेनेरोजोइक। तो हमें आज हम जो वर्तमान में आज हमारा जो वर्तमान में भारत है वो किस इयॉन का है। अभी आपको पेपर में पूछेगा कि भारत इनमें से किस इयॉन से बिलोंग करता है, तो आप बताओगे फेनेरोजोइक। क्या बताओगे दोस्तों, फेनेरोजोइक, ये बताना है आपको। फेनेरोजोइक एक इयॉन है। इयॉन क्या है, एक समय की इकाई है जो हम अर्थ के बारे में बात करते हैं, अर्थ की स्टडी करते हैं, इसके लिए हमने एक फेनेरोजोइक इयॉन बनाया है। और इससे हमें दोस्तों पता चलता है कि जो वर्तमान में भारत है वो एक इयॉन से, अगर इयॉन के बारे में पूछेगा तो आप बताओगे भारत है ना वो फेनेरोजोइक इयॉन से बना हुआ है, ठीक है ना। आगे चलते हैं मेरे भाई। तो तुमने ये देखा कुछ ये टाइम के क्या है दोस्तों, स्केल्स हैं, टाइम के यूनिट्स हैं, ठीक है ना, ठीक है। आगे देखेंगे ये सब के बारे में हमें जानकारी मिलेगी, है ना। पीरियड क्या होता है, एपोस क्या होता है, एज क्या होता है, हम बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये सारी बातें कंफर्म है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखो ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी जस्ट आ गई, अब देखो, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे फेनेरोजोइक लिखा हुआ है। उसके बाद हमने इसे किस में डिवाइड किया, एरा में। किस में डिवाइड किया दोस्तों, एरा। अभी बोला था मैंने, हमने पहले इयॉन पढ़ा। इयॉन क्या है, इकाई है किसकी दोस्तों, टाइम की। इयॉन के बाद दोस्तों क्या आया होगा, एरा आया होगा, तो उसे एरा में डिवाइड किया हुआ होगा। तो हमने देखा इस एरा को अपन ने 3 भागों में डिवाइड कर लिया। कितने भागों में दोस्तों, 3 भागों में डिवाइड कर लिया एरा को। तो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो एरा 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है दोस्तों, एरा 3 पार्ट में। दोबारा से सुन लो, फेनेरोजोइक इयॉन। इयॉन क्या है, पुराना समय है। और जब पुराना समय होगा फिर नया समय आएगा, उस नया समय को अपन ने 3 भागों में बांट दिया, जिसे अपन ने बोला एरा, एरा नंबर 1, एरा नंबर 2, एरा नंबर 3, ठीक है। तो इयॉन के बाद क्या आता है, एरा आता है, ध्यान रखना। इयॉन के बाद क्या आता है, एरा। तो एरा नंबर 1 मतलब सबसे पुराना होगा, उसके बाद दूसरा मिडिल आया होगा, उसके बाद एरा नंबर 3 आया होगा जो न्यू होगा मेरे भाई। ये तो अपन पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ऐसे पढ़ते हैं। ऐसे मेरे भाई ओल्ड वाला एरा, मिडिल वाला एरा, मध्य वाला एरा और नया वाला एरा, 3 एरा है मेरे भाई, पुराना वाला, मध्य वाला, नया वाला। इसका मतलब इनके सबके अलग फीचर भी अलग हुए होंगे, ठीक है। उस समय अर्थ का जो कैरेक्टर होंगे दोस्तों वो अलग होंगे, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर थे अर्थ के मेरे भाई, वो हमें कैसे दिखाई देते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो आप ध्यान से देखो, ये कुछ लिखा हुआ है ओल्ड। ओल्ड मतलब मेरे भाई पैलियोजोइक। पैलियो का मतलब दोस्तों होता है पुराना। क्या होता है दोस्तों, पुराना। आपके सामने लिखा हुआ है ओल्ड, पैलियो मतलब पुराना, ओल्ड पैलियोजोइक, ठीक है ना। इसके टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों 570 से लेके 225 मिलियन ईयर एगो की बात कर रहे हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं दोस्तों टाइम से, है ना। टाइम का क्वेश्चन नहीं आता है, पर अपन को ये यूनिट के बारे में पता हो। हम दूसरे तो दोस्तों इनके बारे में देखो, एरा नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, मिडिल, बीच वाला, मिजोजोइक। मिजो का मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्य वाला, मिडिल वाला, ठीक है। तो पैलियो का मतलब होता है पुराना वाला, ठीक है ना। क्या दोस्तों, पुराना। ये क्या है दोस्तों, मध्य। और ये क्या है दोस्तों, एकदम नया, नवीन, अपडेट, ठीक है ना। तो ये देखो पैलियोजोइक, मिजोजोइक, सीनोजोइक। सीनो मतलब दोस्तों नया। सीनो का मतलब ही क्या होता है, नया। सीनो का मतलब क्या होता है, नया। मिजो का मतलब क्या होता है, मध्य। और पैलियो का मतलब होता है पुराना। पैलियो मतलब मेरे भाई पुराना, ठीक है, ठीक है। तो इसके कुछ कैरेक्टर मिलते हैं अपन को, जैसे एग्जांपल बताओ सर। तो देखो एक शब्द लिखा हुआ कार्बोनिफेरस पीरियड। हमने क्या बोला था आपको, हमने इयॉन पढ़ा, हमने एरा पढ़ा, हमने पीरियड पढ़ा, हम एपोस पढ़ेंगे, हम एज पढ़ेंगे। हमें ऑलरेडी पता है सारी बातें कि भाई हमारे पास एक इयॉन होता है जो समय की इकाई है। उसके बाद हमने एरा पढ़ा। अब एरा के बाद क्या आएगा मेरे भाई,
पीरियड आएगा नहीं आएगा मेरे भाई, क्या आएगा मेरे भाई, पीरियड आएगा मेरे भाई। तो एरा के बाद क्या आया, पीरियड आएगा। तो उनमें से अपन को पहला पीरियड कौन सा दिखाई देता है, कार्बोनिफेरस। इसकी हिंदी भी होती है दोस्तों, अंग्रेजी हिंदी एक ही बात होती है। ऐसे लिखा होता है कार्बोनिफेरस। क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो ध्यान से देखो, कार्बोनिफेरस क्या दिखाई दे रहा है, कार्बोनिफेरस। इसका मतलब इस समय कुछ घटना घटी दोस्तों, घटी थी मेरे भाई। क्या बना था, कोयला बना था। सर कौन सा कोयला बना था, आपको पता है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट कोयला जानते हैं दोस्तों, जिसमें मेरे भाई सबसे ज्यादा कार्बन होता है। हमने पढ़ा है ना दोस्तों छोटी क्लासों में, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स है ना, ये लिग्नाइट वगैरह, ये कोयले होते हैं 4 टाइप के। तो सबसे अच्छी क्वालिटी के, जो आपको पता है जितना पुराना कोयला होगा उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। इसका मतलब ये बहुत पहले बन चुका है। कब बन चुका है दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं किसकी, पीरियड की बात कर रहे हैं, पैलियोलिथिक। पैलियो मतलब पुराना, पुराने समय में बना है। क्या बना है दोस्तों, एंथ्रेसाइट। जो बहुत पुराना होगा तभी तो उसके पास कार्बन ज्यादा होंगे। जब कार्बन ज्यादा होगा दोस्तों तो उसके बाद एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से कोयले के पास होती है, एंथ्रेसाइट के पास। सर एंथ्रेसाइट बना कब था, तो आप बताओ कार्बोनिफेरस पीरियड में। क्या बताओगे, कार्बोनिफेरस पीरियड में बना था। ये पेपर में आता है दोस्तों कि एंथ्रेसाइट का निर्माण कब हुआ, किस समय पे हुआ, तो आप बताओगे कार्बोनिफेरस पीरियड में बना। ठीक है, एंथ्रेसाइट क्या होता है दोस्तों, एक कोयला होता है, कोयले का प्रकार होता है जो भारत में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता। ठीक है ना, रेयरली मिलता है। ठीक है, सुन ले, मेरी बात समझ रहे हो। उसके बाद दोस्तों एक और आता है प्री कैम्ब्रियन पीरियड। ये क्या लिखा हुआ है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। एक पीरियड अपन ने ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड, सर इसमें क्या बना था उसको तो बता दो। इसमें बनी थी दोस्तों अरावली रेंज। अरावली पर्वत सुना है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना रेंज कौन सा है, सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है। तो आप क्या बताते हो, बचपन से याद है ना तुम्हें, क्या सबसे पुराना माउंटेन रेंज कौन सा है, अरावली, राजस्थान वाला। ये तो तुम्हें पता है पुराना है। क्यों पुराना है, ये कौन बताएगा मेरे भाई, क्यों पुराना है। क्यों इसलिए पुराना है दोस्तों, क्योंकि ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। कब बना है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं अरावली रॉक मिल जाता है आपको बहुत पुराना। ठीक है, तो आप कोई पूछिए भाई क्यों पुराना है ये, मतलब अरावली रेंज, तो आप बताओगे ये प्री कैम्ब्रियन पीरियड में बना है। और पीरियड से पहले क्या बना है, पैलियोजोइक में मिला है। किसी में मिला है दोस्तों, पैलियोजोइक। पैलियो मतलब दोस्तों पुराना वाला, सबसे ओल्ड है ना, ओल्ड लिखा हुआ तुम्हारे सामने। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखो हम आगे चलते हैं मिडिल वाले में। सर तब क्या हुआ, आपको पता है एंथ्रेसाइट के बाद दूसरे नंबर का जो घटिया कोयला होता है वो कौन सा होता है, बिटुमेन्स। कौन सा होता है, बिटुमेन्स। इसका मतलब बिटुमेन्स में कार्बन कम होगा तो एनर्जी भी कम होगी। तो सबसे बढ़िया कोयला कौन सा होता है, एंथ्रेसाइट। दूसरे नंबर पे कौन आता है, बिटुमेन्स। इसका मतलब बिटुमेन ज्यादा पुराना तो नहीं है, कम पुराना होगा, किससे, एंथ्रेसाइट से। तो बिटुमेन क्या है दोस्तों, यहाँ पे कम पुराना है। कब, क्यों कम पुराना क्यों है, क्योंकि ये कब बना है दोस्तों, मिडिल वाले टाइम में। कौन से एरा में, मिडिल वाले में। ठीक है ना, मिजोजोइक। क्या बोले, मिजो का मतलब क्या दोस्तों, मिड वाला। ठीक है, मध्य काल में बना है मेरे भाई, है ना, मध्य समय में बना है। तो हमें ये इंडिया में बिटुमेन्स मिलता है। तो आपको पता है भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, तो बिटुमेन्स। आपको बताना है इंडिया एंथ्रेसाइट में बहुत ज्यादा सफिशिएंट नहीं है, सेल्फ रिलायंस नहीं है। इंडिया एंथ्रेसाइट में आत्मनिर्भर नहीं है। इंडिया एंथ्रेसाइट को दुनिया से इंपोर्ट करता है मेरे भाई, है ना। हम किससे काम चलाते हैं मेरे भाई अपने लिए, तो बिटुमेन्स से काम चलाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, बिटुमेन्स मिलता है। ठीक है, और मेरे भाई इंडिया बिटुमेन्स मिलता है, ये सब ठीक है। ये कुछ लिखा हुआ है गोंडवाना लैंड, इसका मतलब मेरे भाई आपको पता है पेंजिया, पेंथालासा, 33 सागर वगैरह सबने सुने होंगे मेरे भाई। मैं आपको दिखाता हूं। तो उस समय इंडिया किसका पार्ट था, जब मेरे भाई एरा नंबर 2 चल रहा था, एरा नंबर 2 चल रहा था, तब इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना लैंड का। आपको पता है ना गोंडवाना लैंड मेरे भाई, नहीं पता तो मैं दिखाऊंगा ना। अभी देखो, ये देखो मेरे सामने, ये देखो, ये यहां पर देख लो, यहां से देखो। पहले पेंजिया होता था मेरे भाई, क्या होता था, पहले हमारी एक ही अर्थ होती थी, जिसे अपन बोलते थे पेंजिया, और पानी को क्या बोलते थे मेरे भाई, पेंथालासा। ठीक है ना, फिर हमारी अर्थ 2 वहां में टूट गई। एक का नाम पड़ गया लॉरेसिया, एक का नाम क्या पड़ गया, गोंडवाना। ये क्या लिखा हुआ दोस्तों, गोंडवाना। इंडिया, अभी देखो इंडिया कहां पे है, इंडिया दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दे रहा मेरे भाई, इंडिया है या नहीं, ये गया इंडिया, देखो ध्यान से, ये गया इंडिया। क्या इंडिया अभी एशिया का में जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा, क्या है, नहीं जुड़ा। इंडिया अभी यहाँ पे घूम रहा है। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, गोंडवाना। उस समय इंडिया गोंडवाना की लैंड था मेरे भाई, है ना, ध्यान रखना है। तो इसलिए अब इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया किसका पार्ट है, गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और प्रेजेंट में हम ऐसे हैं मेरे भाई, ये आपको पहले से पता होगा मेरे, पेंजिया, पेंथालासा, लॉरेसिया, गोंडवाना, 33C वगैरह, है ना। और वर्तमान में हम ऐसे दिखते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी बातें अपन ने कर ली। उसके बाद दोस्तों देखो यहाँ पे, इंडिया इज द पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड।
आपको पता है इंडिया किसका हिस्सा है, लॉरेशिया या गोंडवाना? आप बताओ, गोंडवाना का पार्ट है इंडिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे, एरा नंबर 3। क्या लिखा हुआ है? एरा नंबर 3। एरा नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? देखो मैंने कुछ बातें लिखी यहाँ पे जी। अभी की बात हो रही है 70 से लेके 0, मतलब वर्तमान की बात हो रही है, 0 मिलियन ईयर एगो की बात हो रही है, ठीक है। आ जाओ, तुम्हारे सामने जो कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिग्नाइट। लिग्नाइट क्या होता है दोस्तों? अरे कोयला ही होता है लिग्नाइट। एंथ्रेसाइट पढ़ लिया पुराना वाला, मध्य वाला पढ़ लिया बिटुमेंस। अब लिग्नाइट क्या है? एकदम घटिया वाला कोयला। सुनोगे नहीं सुनोगे मेरे भाई? तो जो अभी बना है कुछ समय पहले, वो कौन सा बना है? लिग्नाइट। कौन सा बना है? लिग्नाइट। मतलब लिग्नाइट तो अभी बना है, इसका मतलब यहाँ पे तो अभी की बात ही हो रही होगी, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? लिग्नाइट अभी बना है, इसका मतलब क्या है? ये लिग्नाइट कोयला बना है। कब बना है लिग्नाइट? सीनो। सीनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? नया। तो आपसे पूछेगा लिग्नाइट जो कोयला है वो किस समय पे बना है, आप क्या बताओगे? सीनोजोइक। क्या बताओगे? सीनोजोइक बताओगे। सीनो का मतलब क्या होता है? न्यू, नया। तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। फिर मेरे भाई तब तक इंडिया कहाँ पे आ गई? नॉर्थ में। नॉर्थ में मतलब अभी इंडिया किसका पार्ट थी? गोंडवाना का। अभी इंडिया कहाँ पे आके चिपक गई मेरे भाई? तो इंडिया, अब मैं आपसे पूछूंगा, लो ये गया क्वेश्चन, इंडिया अभी कहाँ पे घूम रही है मेरे भाई? बताओ जल्दी। इंडिया अभी ये घूम रही है, देखो ये घूम रही है मेरे भाई, और अपन को कहाँ पे घुमानी है मेरे भाई? इंडिया अभी यहाँ पे घूम रही है। इस समय के बाद धीमे समय आया होगा। इंडिया देखो अभी ये घूम रही है, और टाइम आया मेरे भाई, इंडिया अभी यहाँ घूम रही है, और फिर आगे टाइम हुआ वर्तमान में। अब इंडिया कहाँ आ गई? एशिया से चिपक गई, नहीं चिपक गई मेरे भाई? फोल्ड में कन्वर्जेंस हो गया, नहीं हो गया मेरे भाई? क्या हुआ ये भाई? कन्वर्जेंस हुआ। दो प्लेट आपस में टकराती है मेरे भाई, ठीक है, तो क्या होता है? कन्वर्जेंस होता है, ठीक है ना, आप जानते होंगे। तो इंडिया कैसे बनी दोस्तों? कन्वर्जेंस से। हम अभी आगे बात करेंगे। तो इंडिया अभी वर्तमान में कहाँ पे है? ये है सामने आपके, ठीक है ना। तो ये कौन से टाइम की बात हो रही है दोस्तों? इसका टाइम का नाम क्या बताओगे आप? क्या बताओगे? सीनोजोइक। क्या बताओगे दोस्तों? सीनोजोइक। इसलिए मैं आपको बता रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सीनोजोइक, समझ गए? इसलिए सीनोजोइक को दोस्तों अपन ने कुछ पार्ट में डिवाइड कर रखा था। इसे बोलते हैं क्वाटरनरी मेरे भाई पीरियड। मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था मेरे भाई हमारे पास एक और यूनिट है जिसको अपन क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं मेरे भाई। तो क्वाटरनरी पीरियड में क्या हुआ था दोस्तों? प्लेस्टोसीन एपोच। एपोच क्या है दोस्तों? टाइम की इकाई है। मैंने आपको पहले बोला था इयोन, एरा, पीरियड, एपोच, एज। तो एपोच आ गई नहीं आ गई मेरे भाई? तो पूछेगा भाई स्टोन एज आपने पढ़ा है, पाषाण काल पढ़ा है अपन ने, स्टोन एज वो इसी की बात तो करता है, क्वाटरनरी की तो बात करता है मेरे भाई। तो आपको यहाँ पे चिंता नहीं करनी है, आपको ये पता करना है बस कि क्वाटरनरी पीरियड में क्या हुआ था मेरे भाई। ये मैदान वगैरह बने थे मेरे भाई। क्या बने थे? मैदान वगैरह बने थे। तो आपको पता है सीनोजोइक में और क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो। और हमारे क्या बन गया? हिमालय बन गया, गंगा के मैदान बन गए, उत्तरी भारत के मैदान बन गए। तो उत्तरी भारत के मैदान कब बने आप बताओगे? सीनोजोइक में। हिमालय कब बना? सीनोजोइक में। इंडिया नॉर्थ में कब दिखाई दी? सीनोजोइक में। लिग्नाइट कोयला कब आया दोस्तों? सीनोजोइक में, ठीक है। तो ये हो गया स्टोन एज वगैरह सारी बातें क्वाटरनरी में होती हैं। इसके बाद लिखा हुआ है टर्सरी, है ना, टर्सरी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? पीरियड लिखा हुआ है हिमालय। हिमालय कब बना है दोस्तों? सीनोजोइक में बना है। और अंदर से पूछ ले तो आप बता देना टर्सरी के में रखा हुआ है, TERTAIRY, ठीक है ना। तो बेसिक बातें थी दोस्तों, यहाँ पे अपन को पता होना चाहिए यहाँ पे तो है क्या ये। तो तुम्हें एक बार फिर से देख लो, ये पूरा सेगमेंट है, ठीक है। इस टाइप से कैसे हम आगे चले, कैसे टाइम आगे बढ़ा, कैसे क्या क्या हुआ, ये सारी चीज आगे तक चली जाएंगी। आप बार बार देखोगे चीजों को, है ना, तो समझ जाओगे। आगे चलते हैं, ठीक है। हमने दोस्तों क्या हुआ, ये सारी तो चीजें हमने कर ली। फिर हमने इंडिया के रॉक को डिवाइड किया, है ना, डिफाइन किया कई भागों में। जैसे एक व्यक्ति थे दोस्तों जिनका नाम था हॉलैंड। तो उन्होंने मेरे भाई इंडिया के पूरा भारत है ना दोस्तों, उसके उनको क्लासिफाई किया किसके बेस पे? रॉक की बेस पे, कि नॉर्थ इंडिया में रॉक कैसा है, साउथ इंडिया में रॉक कैसा है, मिड में कैसा है। तो उन्होंने इंडिया की जो रॉक की क्वालिटी है उसके बिहाफ पे इंडिया को क्लासिफाई किया, है ना। तो उनके नाम क्या था दोस्तों? हॉलैंड। तो हॉलैंड ने मेरे भाई इंडिया को 4 पार्ट में डिवाइड किया। द आर्चियन रॉक सिस्टम, द आर्चियन रॉक सिस्टम। दूसरा क्या दोस्तों? द आर्चियन रॉक सिस्टम, द पुराना रॉक सिस्टम। ये क्या लिखा हुआ? पुराना, द पुराना रॉक सिस्टम, द द्रविडियन रॉक सिस्टम, द आर्यन रॉक सिस्टम। मेरे भाई आर्यन कहाँ मिलेगा? नॉर्थ इंडिया में। आर्य कहाँ पे आए थे उस हिसाब से आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्थ इंडिया पूरा बना हुआ है
वो किससे बना हुआ है? आर्यन रॉक सिस्टम से। साउथ इंडिया है दोस्तों, वो किससे बना हुआ है? द्रविडियन रॉक सिस्टम से। किससे दोस्तों? द्रविडियन रॉक सिस्टम से। और बाकी जो आर्चियन बचा और पुराना बचा, आर्चियन देखो, ये आर्चियन है मेरे भाई, ये पुराना है, ठीक है ना। ये क्या है दोस्तों? आर्चियन है, ये पुराना है। तो आर्चियन में और क्या क्या मिल जाता है अपन को, तो हम देखेंगे आर्चियन कहाँ पे मिलता है। तो हमें 4 बातें पता है, आर्चियन रॉक सिस्टम, पुराना रॉक सिस्टम, द्रविडियन रॉक सिस्टम और आर्यन रॉक सिस्टम। आर्यन मतलब मेरे भाई तुम्हारा जो नॉर्थ इंडिया है पूरा का पूरा, क्या नॉर्थ इंडिया किससे बना है? आर्यन रॉक सिस्टम से। साउथ इंडिया क्या दोस्तों? साउथ इंडिया किससे बना है? द्रविडियन से। बाकी ये दोनों हैं, हम इसे देख लेते हैं मिड वाले में, ठीक है। आर्चियन के बारे में बात करें तो आर्चियन रॉक है मेरे भाई, जो पत्थर है मेरे भाई, जो क्वालिटी है उसकी, उसी क्वालिटी क्या है? उसके पास क्या मिलता है? नीस, ठीक है ना। और क्या मिलता है वहां पे? सिस्ट मिलता है मेरे भाई, क्योंकि ये कैसा है? इग्नियस रॉक है। कैसा है मेरे भाई? इग्नियस। इग्नियस समझते हो मेरे भाई, जिसमें क्वालिटी अच्छी होती है, किस बात की दोस्तों मेरे भाई? कार्बन वगैरह की, ठीक है। तो ये नीस है मेरे भाई। इधर देखो, इसका मतलब जो पुराना है एक तो मेरे भाई, ऊपर से मेरे भाई इग्नियस है। तो इग्नियस अपन को कहाँ मिलता है? डीप में मिलता है। तो हमारे मेरे भाई जो हमारी क्रस्ट है, क्रस्ट की गहराई में हमें क्या मिलता है? इग्नियस रॉक मिलता है। और ये सबसे क्या है? ओल्डेस्ट रॉक है। सबसे पुराना रॉक कौन सा है? इग्नियस रॉक है। सबसे पुराना पत्थर कौन सा है दोस्तों? आग्नेय सेल। पढ़ते हो ना हिंदी में, आग्नेय सेल। आग्नेय सेल मेरे भाई कहाँ से आई? यहीं से तो आई मेरे भाई, आर्चियन से तो आई मेरे भाई। नीस और सिस्ट क्या है दोस्तों? आग्नेय सेल है, आग्नेय रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक का जमीन के ऊपर मिलते हैं? नहीं, बहुत गहराई मिलते हैं। तो क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ये डीप मिलते हैं, गहराई में। क्यों? इसलिए मेरे भाई क्या है? सबसे ओल्ड है। सबसे ओल्डेस्ट रॉक कौन सा है? तो आप बताओगे इग्नियस रॉक। द्रविडियन दोस्तों, द्रविडियन देख लो, सॉरी धारवाड़। क्या देखने वाले मेरे भाई? धारवाड़। धारवाड़ ये कहाँ पे है मेरे भाई? पूछा भी जाता है धारवाड़ प्लेटू कहाँ पे। तो धारवाड़ वाला रॉक है मेरे भाई, वो कहाँ पे? कर्नाटका में। कहाँ पे? कर्नाटका में। धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटका में। धारवाड़ कहाँ पर है? कर्नाटका में। धारवाड़ का जो फीचर्स हैं, जो रॉक है, वो कहाँ मिलता है? कर्नाटका में, ठीक है। तो धारवाड़ हमें क्या मिलेगा? कर्नाटका में। यहाँ पे क्या मिलता है सर? इंपोर्टेंट क्या है मेरे भाई? यहाँ पे क्या मिलता है? आयरन मिलता है। इसका मतलब इकोनॉमिकली कैसा होगा? इंपोर्टेंट होगा। यहाँ से इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है दोस्तों। तो कर्नाटका में अपन को धारवाड़ रीजन में क्या मिलता है? आयरन वगैरह मिलता है। इसका मैंने क्या, मेटेलिक चीजें जितनी भी धातुएं हैं वो क्या मिलती है मेरे भाई? धारवाड़ प्लेटू में। क्या मिलती है? धारवाड़ प्लेटू, धारवाड़ रॉक सिस्टम, जो चाहो वो बोलो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे तमाम चीज मिलती है। Mg मिलता है, Fe मिलता है, Cu मिलता है ना, लोहा, कॉपर वगैरह सब चीज मिलती है यहाँ पे। तो मेन मुद्दा क्या यहाँ पे भाई क्या मिलता है? मेटेलिक चीज मिलती है, धातु मिलती है। कहाँ पर? धारवाड़। धारवाड़ कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में। बात खत्म हुई। उसके बाद आगे चलते हैं मेरे भाई, कुडुप्पा। क्या लिखा हुआ है भाई? कुडुप्पा, 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 कुडुप्पा। क्या बोलना है इसे? कुडुप्पा, ठीक है। कुडुप्पा कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में। क्या मिलता है? आंध्र प्रदेश में। याद रखना पड़ेगा, कुडुप्पा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे क्या मिलता है? लाइमस्टोन, चूना पत्थर। क्या मिलता है मेरे भाई? यहाँ पे चूना पत्थर। लिख लो मेरे भाई, ये सारी बातें लिख लो, लिख लो, लिख लो, दोबारा जाके फिर से देख के फिर लिख लो। क्या मिलता है मेरे? चूना पत्थर मिलता है। क्योंकि मेरे भाई चूना पत्थर क्या है? नॉन मेटल है, धातु तो है नहीं है, अधातुएं मिलती हैं। क्या मिलता है मेरे यहाँ पे? अधातुएं मिलती हैं। और सैंडस्टोन, पत्थर, बालू वगैरह मिलती है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मिलता है। देखो यहाँ पे बढ़िया माल मिल रहा था, उससे भी मेरे भाई कम बढ़िया माल यहाँ पे, उससे भी कम बढ़िया माल यहाँ पे, उससे भी घटिया माल यहाँ पे। तो सबके अपने अपने एरिया की क्वालिटी है मेरे भाई। यहाँ पे अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, यहाँ पे अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, यहाँ पे भी अपना इकोनॉमिक इंपोर्टेंस है, एक आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब भी क्या लिखा हुआ है? विंध्या। पंजाब, सिंध, गुजरात, ये विंध्या वगैरह सब सुनते हो ना मेरे भाई। तो ये विंध्या रीजन कहाँ पे? एमपी वाला। विंध्या किसे बोलते हैं? विंध्या रेंज कहाँ पे? आपको पता है ना मेरे भाई, श्रेणी तो एमपी में। तो विंध्या रेंज कहाँ पे मेरे भाई? एमपी में। यहाँ पे क्या मिलता है आपको पता है? एमपी में डायमंड वगैरह मिल जाते हैं, गिलास बनने वाली मिट्टी मिल जाती है मेरे भाई, है ना, सैंड मिल जाती है मेरे भाई, है ना, ये हमारी सारी चीजें जो हम ग्लास बनाते हैं, कांच बनाते हैं मेरे भाई, वो बालू वगैरह कहाँ मिलती है? तो एमपी मिल जाती है। कहाँ पर? एमपी में, विंध्या रीजन में, विंध्या रॉक में मेरे भाई। और यहाँ पे डायमंड वगैरह मिलते हैं। तो मुझे बताओ इसमें कोई दिक्कत आपको? है ना, सारी चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे आपको एक एक चीज को नोट कर लेना है, ध्यान में रखना है सारी बातें, और इनका बहुत ही डीपली सोचना है आपको, ठीक है ना। तो आगे चलें इसके, ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने देख लिया था। ये अपन को पता ही है स्टेट सारे, ठीक है। और इसके बाद तुम यहां पे देख लो, सॉरी
ये साफ करना पड़ेगा मेरे भाई। अपनी नोटबुक लेके मेरे भाई, और नोटबुक में ये डाउनलोड, मतलब ये नोट करना है मेरे भाई, है ना। हर चीज़ में डाउनलोड नहीं करना होता, पेन पेपर लेके चीज़ नोट करनी होती हैं, ठीक है। नोट करोगे तो बेहतर चीज़ समझोगे। नोट करने से मेरे भाई क्या होता है, हमें चीज़ बार बार लिखते हैं तो रिवाइज होता है, ठीक है ना, और चीज़ें दिमाग में परमानेंट होती हैं। तो नोट करना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी अपन ने पढ़ा था पेंजिया पैंथालासा, कुछ पढ़ा था, याद है कि भूल गए 2 मिनट में? देखो अब मैंने कुछ बोला है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ऊपर, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। हम इसके आगे भी पढ़ेंगे दोस्तों। अभी वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, तो मैं बस इसे ख़त्म करके मेरे भाई अगली वीडियो में सारी बातें कवर करूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना देख लो ये वाला सेगमेंट। तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक रूप से मेरे भाई बहुत ही रूप से डिवीजन हुआ है मेरे भाई, उसके बारे में देखेंगे। मैं ये बात दोबारा दोहरा देता हूँ मेरे भाई, रिपीट कर देता हूँ कि ये पेंजिया पैंथालासा क्या होता है। आपको पता है पहले हमारे पास एक ही पूरा पार्ट था अर्थ का, जिसे अपन पेंजिया बोलते थे, और इसके आसपास क्या भरा हुआ था, पानी, जिसे अपन क्या बोलते थे, पैंथालासा। क्या बोलते थे, पैंथालासा। पैंथालासा, पैंथालासा क्या है दोस्तों, वाटर है। क्या है दोस्तों, वाटर बॉडी है। और पेंजिया क्या है दोस्तों, कॉन्टिनेंट है, लैंड है। क्या है दोस्तों, लैंड, जमीन है। ये मेरे भाई टूट गई। सर क्यों टूटती है अर्थ हमारी, बता दो। तो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ बातें। एक होता है कोरियोलिस फोर्स। कौन सा फोर्स दोस्तों, कोरियोलिस फोर्स। अर्थ के अंदर कौन सा बल लगता है, तो कोरियोलिस बल लगता है ना। और आपको पता है प्लेट टेक्टोनिक होता है। क्या होता है दोस्तों, प्लेट टेक्टोनिक होता है। प्लेटें दोस्तों क्या करती हैं, या तो कन्वर्ज करती हैं या डाइवर्ज करती हैं, है ना। जब प्लेट दोस्तों आपस में कन्वर्जेंस भी करती है और डाइवर्जेंस भी करती हैं, तो मेरे भाई ये सारी चीजें टूटी कैसे, डाइवर्जेंस से या कन्वर्जेंस से, ठीक है ना। तो आपको दिखाई पहले एक टुकड़ा था, फिर पेंजिया से क्या बना, लॉरेशिया और गोंडवाना। फिर मेरे भाई और आगे गए मेरे भाई, इससे इसमें क्या है, सारे कॉन्टिनेंट बने। क्या बन गया इससे मेरे भाई, नॉर्थ अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, एशिया बन गया, ठीक है। साउथ से क्या बन गया, साउथ अमेरिका बन गया, अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, इंडिया बन गया, ठीक है। और ये तमाम चीजें बन गई। और प्रेजेंट में भाई ये है, तो आपको पहले से पता हुआ है ना, पेंजिया पैंथालासा, और बीच में पानी होता है, ऐसे बन गया बोलते हैं 33 सागर, है ना। जब लॉरेशिया गोंडवाना बनते हैं, बीच में पानी भर जाता है, उसे बन गया बोलते हैं 33 सागर, 33 सी, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हें पहले से पता होंगी, नहीं पता तो मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इंडिया के बारे में देखो पहले, तो आपको ये देखना है यहाँ पे, अब आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखो मेरे भाई, इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, पहले 2 बातें याद रखनी है। मैं कह रहा हूं हमारे पास कोई 2 प्लेट हैं, ठीक है। एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, ठीक है। 2 प्लेट है। आपको पता है दुनिया में 2 टाइप की प्लेट हैं, या तो वो ओशन की होगी या कॉन्टिनेंट की होगी, या तो फिर भाई क्या होगा, महासागर होगी जिससे पानी भरा होगा, या वो क्या होगी मेरे भाई, महाद्वीप। क्या होगी मेरे भाई, या तो वो महासागर होगी या महाद्वीप होगी। हमारे पास 2 चीज तो हैं, 2 प्लेट तो हैं, एक महासागर एक महाद्वीप। तो मेरे भाई महासागर या महाद्वीप, तो 3 कंडीशन होती हैं, या तो ओशन से टकराया जाएगा, पानी से टकराएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पानी बोले तो पानी वाली जो प्लेट है जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है, या फिर कॉन्टिनेंट महाद्वीप से टकराया है, जमीन से टकरा दिया है, या फिर मेरे भाई कॉन्टिनेंट किससे, ओशन से टकरा दिया है। कॉन्टिनेंट महाद्वीप किससे टकराए, पानी से, महासागर से, ठीक है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 कंडीशन हो सकती हैं, या तो ये या तो ये या तो ये। इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या हुआ सर, ये बताओ, इंडिया कैसे बना आखिरकार, इंडिया यहाँ तक आया कैसे। तो मेरे भाई इनिशियल फेज में जब इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना का हिस्सा था। इंडिया किसका हिस्सा था, गोंडवाना का। तब इंडिया अपने आप में क्या है, इंडिया एक प्लेट है या नहीं मेरे भाई। इंडिया अपने आप में एक महाद्वीप का कैरेक्टर शो करती है, इसे उपमहाद्वीप भी बोलते हैं इंडिया को, पता है। तो वो अपने आप में एक प्लेट है इंडिया। इंडिया अभी किससे टकरा रही है यहाँ पे, पानी से, ओशन से। तो इनिशियल फेज में, शुरुआती दिनों में जब इंडिया मूव कर रहा था, कहाँ, नॉर्थ की तरफ, पहले इंडिया यहाँ पे पड़ा हुआ था, अब धीमे धीमे आगे जा रहा है, फिर आगे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे जाएगा। तो ये चल रहा है, टाइम चल रहा है ना इंडिया मेरे भाई। तो पहले इंडिया किससे टकराया था, पहले पानी से। इसका मतलब पहली इनिशियल फेज में, शुरुआत समय में मेरे भाई, इंडिया या तो ओशन से टकराया और कॉन्टिनेंट से। तो जो आपको दिखाई दे रहा है बीच में पानी भरा हुआ है, इंडिया इधर को आ रहा है, किधर को आ रहा है, एशिया की तरफ। एशिया आपको पता है, ये गया एशिया, ये एशिया है, ये एशिया है। इंडिया ऐसे टकराया था मेरे भाई, इस जगह में टकराया था ये वाला। तो पहले किससे आ रहा है मेरे भाई, इंडिया ना ओशन से टकरा रहा है पहले, है ना।
चूंकि अब ये क्या है, कॉन्टिनेंट है इंडिया खुद, तो ओशन और कॉन्टिनेंट की यहाँ पे टकराते हैं। इधर कौन सी प्लेट है, एशिया की प्लेट है, इधर कौन सी प्लेट है, इंडिया की है, बीच में क्या भरा हुआ है, पानी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। उसके बाद समय आगे बढ़ा, ठीक है, और ये पास आए, ये क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। तो देखो ये मेरे को लिखा भी है, इंडिया में हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इंडिया में हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो आपके सामने दिखाई दे रहा है कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस इसका मतलब क्या है, प्रायद्वीपीय जो कन्वर्जेंस हुआ है मेरे भाई। कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज आपस में क्या होती है, टकराती है, कन्वर्ज होती है मेरे भाई, आपस में टकराती है, ठीक है ना। तो ये कन्वर्जेंस से हुआ है, ठीक है ना। तो इंडिया का फॉर्मेशन किससे हुआ है मेरे भाई, हिमालय का कन्वर्जेंस से। आपको बताना है, न कि डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है दोस्तों, जब दूर जाते हैं, जब कोई चीज एक दूसरे से दूर जाती है वो डाइवर्जेंस होती है, डाइवर्जेंस। जब पास जाती है तो कन्वर्जेंस। तो मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया कैसे बना है, हिमालय कैसे बना है, कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस से, है ना। महाद्वीप महाद्वीप से टकराए, ऐसे आपस में टकराए मेरे भाई, और यहाँ पे क्या हुआ, फोल्ड माउंटेन बन गए मेरे भाई, ठीक है। फोल्ड मतलब मुड़ जाना मेरे भाई। तो मान लो मेरे भाई कोई प्लेट हैवी होगी, अब देखो और पास आ गए मेरे भाई। मान लो मैं कहता हूँ जो इंडिया की प्लेट है वो कैसी है, हैवी। हैवी मतलब मेरे भाई भारी, और ये वाली एशियाई प्लेट क्या है मेरे भाई, मतलब हल्की, है ना। तो होलो बोल सकते हो, ठीक है। इसे हल्की है, मैं हिंदी में लिख दूँ यहाँ पे हल्की, और ये मेरे भाई भारी, ठीक है। तो भारी वाली हल्की के नीचे जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और ये तमाम जो सेडिमेंट्स हैं इनको तोड़ देगी भाई। इस अर्थ को तोड़ेगी नहीं तोड़ेगी, टकराव किसी चीज टकराव तोड़ फोड़ होगी नहीं होगी मेरे भाई। चूंकि कन्वर्जेंस करता है क्या है, तोड़ फोड़ करता है मेरे भाई, है ना, डिस्कशन करता है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये सारा मटेरियल क्या होगा, मोल्ड होगा मेरे भाई, मोल्ड होगा, मोल्ड होगा, और एक समय पर क्या बन जाएगा मेरे भाई, फोल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोल्ड। ये फोल्ड हो रहा है ना, पास में आ गया मेरे भाई, फोल्ड हो गया। तो मेरे भाई अब क्या बन गया, हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय बन गया। क्या बन गया, हिमालय। तो मेरे भाई इंडिया के और एशिया के टकराने से, देखो एरो देखो मेरे भाई, इधर को आ रहे हैं, एरो देखो इधर को आ रहे हैं। इंडिया के और एशिया के टकराने से जो आपस में मटेरियल सेडिमेंट कलेक्ट हुए, और वो सेडिमेंट सारे कहाँ चले गए, ऊपर को उठ गए मेरे भाई, ऊपर को उठ गए। ऊपर को उठने के बाद मेरे भाई क्या हुआ, वो आपस में क्या हो गए, फोल्ड हो गए। तो वो अभी बने ना मेरे भाई, अभी अभी बने ना मेरे भाई, सीनोजॉइक में बने ना मेरे भाई। कब बनाया हिमालय, सीनोजॉइक। कब बनाया मेरे भाई, सीनोजॉइक में। तो यंग मतलब अभी बने, फोल्ड मतलब आपस में टकरा गए, कन्वर्जेंस हुआ है। माउंटेन मतलब पर्वत। तो आपको पूछेगा हिमालय कैसे पर्वत हैं, हिमालय मेरे भाई कैसे, नवीन वलय पर्वत हैं, नवीन वलय पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन है मेरे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा हिमालय कैसे बना, तो यंग फोल्ड माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, आपको पता है। और हिमालय आया बीच में मेरे भाई, तो हिमालय ने किसे रिप्लेस किया, जहां पे अभी हिमालय है उस समय उस जगह पे पहले क्या था, तो आप बताओगे 33 सागर। क्या था, 33 सागर, 33 सी आपके सामने लिखा हुआ है, 33 सागर। तो हिमालय को किसने रिप्लेस किया, 33 सागर ने, या फिर 33 सागर को किसने रिप्लेस किया, हिमालय ने। 33 सागर को हिमालय ने रिप्लेस किया, ठीक है ना। पहले यहाँ पे देखो पानी भरा हुआ था इंडिया के रेस्पेक्ट में, देखो ये लिखा हुआ है 33 सागर, 33 सागर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सागर है, ठीक है। इंडिया देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इंडिया आगे पहुंच जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे पानी गायब हो गया, इंडिया इससे जुड़ गया एशिया से, इसने रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पर पहुंच गया कौन, मेरे भाई 33 सी की जगह पर हिमालय पहुंच गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी बातें तुम्हें समझ में आई होंगी, है ना। ये था इंडिया का एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मेरे भाई, इसके जितना भी बैकग्राउंड था हमने सारी बातें कवर करी। हम सर आगे क्या करने वाले हैं, तो मेरे भाई अब हम इनका पूरा फिजिकल फीचर पढ़ेंगे, हमारे पासेस में बता देता हूँ आपको मेरे भाई आगे क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन पासेस पढ़ेंगे, पासेस मतलब मेरे भाई दर्रे, है ना, दर्रे पढ़ेंगे इंडिया के। माउंटेन्स पढ़ेंगे मेरे भाई, है ना। हम रिवर पढ़ेंगे मेरे भाई, क्या पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे मेरे भाई। हम प्लेट्यू पढ़ेंगे, पठार पढ़ेंगे, देखो दर्रे पढ़ेंगे, ठीक है, पर्वत पढ़ेंगे, नदी पढ़ेंगे मेरे भाई, और पठार पढ़ेंगे मेरे भाई, और भी जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं मेरे भाई, कोस्टल एरिया पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे, है ना। वो सब चीज़ें हम देखेंगे, और कैसे प्लेन्स कैसे बने, मैदान कैसे बने गंगा की, ये सारी बातें करने वाले आगे अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए मेरे भाई अगर तुम्हें ये वीडियो देखनी है ना, तो भी मेरे भाई तुम्हारी आगे जो अगली बातें समझ में आ पाएंगी, ठीक है ना। तो आप इसे देखते रहिए मेरे भाई। थैंक यू सो मच।